नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोक मंजोक्ता लाइव से मैं हूं सैयद मुजीब। आज हम बात करने जा रहे हैं यौम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे घर घर तिरंगा अमृत महोत्सव को लेकर एक ऐसी शख्सियत से जिसके दिल में ही नहीं बल्कि उसके लहू के हर कतरे में तिरंगा रहता है। मेरे खून के कतरे कतरे की बस यही रवानी है, मेरी रूह भी वतन के तिरंगे की दीवानी है। चूंकि कपड़ा नहीं है मात्र वो एक छोटा सा मेरे दोस्त, लाखों की कुर्बानी उस तिरंगे को सींचा है। मेरे साथ है बाबा मेंढे जी। मैं उसने पूछना चाहूँगा कि आखिर आज यौम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के ताकतवर नेताओं की सूची में शुमार नरेंद्र मोदी जी ने एक भव्य आयोजन किया है। आपको कैसा लग रहा है इस आयोजन के पीछे, आपकी क्या राय है? अच्छा है मोदी जी जो हर घर तिरंगा जो अभी उन्होंने जो अभियान चला है केंद्र सरकार ने, और उनके ऊपर जो उनके जो संगठन है आरएसएस, जो केंद्र सरकार को जो दिशा निर्देश देता है। ठीक है, मेरा एक सवाल है इनसे कि 52 साल तक आज़ादी की ना इन्होंने लड़ाई लड़ी, ना ये तिरंगा को मानते हैं। इसके बाद इनको 52 साल लगे क्या? 52 साल कोई चीज़ को देशभक्ति बताने का अभी इनको ये कौन सा ये मतलब शिबू का छोड़ो इन्होंने। ये मेरा थोड़ा सा इनसे कहना है कि आज हर घर में तिरंगा तो हमारे दिल में रहता है, तिरंगा तो हमारे दिलो दिमाग में है, लेकिन आज हर घर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे इनका क्या मकसद है ये देशवासियों को पहले समझना चाहिए। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। जब हम 2021 में आरएसएस हेडक्वार्टर में जब हमने देखा कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे जब हम वहाँ पे हमने अपनी रैली लेके गए, और वहाँ पे जब हमने देखे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो आज़ादी के आंदोलन में कभी उसने भाग नहीं लिया, और राष्ट्रध्वज को कभी इन्होंने सलाम नहीं किया, और आज़ादी में जो मिठाई बांटी गई थी इसको भी नाली में फेंका, और हमेशा दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते हैं राष्ट्रध्वज के नाम पे कि ये तिरंगा नहीं फहराते, ये राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं। जब हम वहाँ पे राष्ट्रध्वज रैली लेके गए, तो हमारे पास में जब इन्होंने तिरंगा देखे, और वहाँ पे हमारे बैनर पे देखे कि पहले राष्ट्रध्वज, फिर संविध्वज ध्वज, पहले तिरंगा, फिर रंग बिरंगा, ये देख के वो आग बबूल हो गए, और हमारे ऊपर उन्होंने लाठियों से हमला किया। हमला सहने के बाद में भी हमने वहाँ पे तिरंगा लगाया। जब हमने तिरंगा जब वहाँ पे लगाया तो हर हर महादेव करके ये घोषणा दे रहे थे, जबकि हम वंदे मातरम के घोषणा दे रहे थे। तो मेरा कहना ये राष्ट्रध्वज तो छोड़ो, राष्ट्रगीत को भी ये सलाम नहीं करते, अरे नहीं बोलते, और दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं। देखिए, ये आप जैसा आरोप लगा रहे हैं आरएसएस पे कि ये तिरंगे को नहीं मानते, राष्ट्रध्वज को नहीं मानते, और जब आप गए थे वहाँ तो हर हर महादेव के नारे लगाए, तो हर हर का महादेव का नारा लगाना कोई ऐसी कोई ख़राब बात तो नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे हमने वंदे मातरम का नारा लगाए, तो अगर हर हर महादेव का नारा लगाए तो वहाँ कोई ऐसा गलत बात नहीं है। और वक्त के साथ हर चीज़ बदलते जाती है, लेकिन यार आरएसएस भी जो है वो भी तिरंगा यात्रा में बराबर की हिस्सेदार हो रही है। तो आपको कैसा लग रहा है, जब वक्त के साथ अगर कोई चीज़ बदलती है तो ये कोई कोई गलत बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बाबा साहब के संविधान ने हमको सिखाया है पहले 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 राष्ट्र, उसके और आखिरी में भी राष्ट्र। लेकिन जब जब हमने वहाँ पे तिरंगा लगाने की बात की, और तो उन्होंने ये नारा, जो धार्मिक नारा है, आज़ादी के दिन या प्रजासत्ताक दिन में ऐसे नारे देना, और जो राष्ट्रध्वज के लिए जो रैलियाँ निकाली गई थी उसका विरोध करना, ये मुझे थोड़ा सा उनके राष्ट्रभक्ति पे संदेह पैदा करता है। यानी इनका कहना है कि आपका ये राष्ट्रभक्ति पे एक संदेह पैदा करता है। ऐसा नहीं है, हर भारतीय के खून में राष्ट्रभक्ति पेवस्त है।
इससे कोई दो राय नहीं, चाहे कुछ भी बोले, और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट तो कोई बांट ही नहीं सकता। ये तो अगर यानी हर किसी का जब अगर ऐसा कुछ बात आ गई तो हर कोई भारत का बच्चा बच्चा, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, वो अपना लहू निछावर करने के लिए, इस देश की मातृभूमि के लिए वो सदैव तैयार रहेगा। तो आप ऐसा कैसा ये लगा दे रहे, इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं कि उन पर संदेह करके? देखिए, इनका इतिहास अगर हम देखें, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अपने अलग ही मूवमेंट पे काम कर रहे थे। मुझे ऐसा आरएसएस का कोई ऐसा आदमी बताइए जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है? ऐसा तो कोई एक मुझे तो आरएसएस में कोई दिखा नहीं है, और ना इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जिसने आज़ादी के लिए कोशिश की, महात्मा गांधी, उनकी हत्या करवा दी। ये तो पूरे इसको मालूम है, पूरे देशवासियों को मालूम है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की। आज़ादी की जो मिठाइयाँ थी वो भी नाले में बांट फेंक दिया इन्होंने। और जो हमारा जो वंदे मातरम है उसको भी विरोध किया इन्होंने। वंदे मातरम का इन्होंने उत्तर क्या दिया, हर हर महादेव। ये योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, ये बात आप जो कहे क्या ने, जो भी इनके महात्मा गांधी जी को इनने गोली मार दी, देखिए कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने इस देश को ऐसे ऐसे नेताएं दिए हैं, ऐसे ऐसे नेताएं दिए हैं जिनकी कारकर्दगी से देश ऋणी रहेगा। क्या आप इस पे सहमत नहीं, इस बात? सहमत तो वो उन्हीं के विचारधारा के लोग सहमत हो गए, बाकी जो विचारधारा के लोग हैं बिल्कुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि सरदार पटेल ने इन पे बंदी लगाया था और एक ही शर्त पे इनको ये किया था कि आप तिरंगे का स्वागत करोगे, तिरंगे को सलाम करोगे। लेकिन 52 साल लगे इनको आज़ादी के बाद में, कि 52 साल तक ये लगा होश आने के लिए तिरंगे के। और अभी जब इनको पता, अभी पूरे देशवासियों को पता चला कि ये राष्ट्रध्वज क्या, राष्ट्र वंदे मातरम तक का इनको विरोध है, तो ये अभी कुछ अपने गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये हर घर तिरंगा का नारा दे रहे, जबकि वो नारा मैंने 20-23 साल पहले दिया था। अच्छा, ये बताइए, 20-23 साल पहले जब आपने रैली निकाली थी यौम आज़ादी पे, और उस वक्त जो आप गए थे और जो एक हादसा हो गया था, वो तिरंगे को जब्त कर लिया गया था। आज भी शायद वो तिरंगा जब्त है, क्योंकि एक शहर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट है मिस्टर मोहनी जबलपुरे, उनके कहने के मुताबिक भी आज भी वो झंडा जब्त है। उनने जो आरटीआई में जो जानकारी हासिल है, आपको कैसा लगता है उस बारे में? हाँ, ये जानकारी मेरे पास में आई है। जब न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया था तो न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि ये जो तिरंगा है ये इसमें जिलाधिकारी कार्यालय में हिफाजत के साथ में और मान सम्मान के साथ में इसको रखा जाए। लेकिन पुलिस जो संघ के क्षेत्र में जो पुलिस थाना आता है, उन्होंने भी अभी तक पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तक तो मेरे यानी ये 2-4 साल पहले तक उन्होंने तिरंगा सुपुर्द नहीं किया था जिलाधिकारी कार्यालय में। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो भारतीय ध्वज संहिता जो है उसमें कुछ चेंज किया गया 2001 में, 30 दिसंबर 2001 में। पहले ये था कि तिरंगा जो था खादी का बनाया जाता था। अभी जो भी है रेयान वगैरह का भी तिरंगा चल रहा है। तो इसमें जो फ़र्क आया है तो उसमें आपको कैसा लगता है? क्योंकि जो खादी जो है, खादी का जो तिरंगा था, ये राष्ट्र की एक विशिष्ट पहचान थी और स्वाधीनता आंदोलन में भी इसको एक अलग ही स्थान प्राप्त था। तो इसमें कैसा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? देखिए, केंद्र गवर्नमेंट जो है कोई भी काम जो करता है, ये एक बहुत बड़ा इनके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मकसद रहता है। ये हर घर तिरंगा करके कुछ ना कुछ व्यापार कर रहे हैं। अब इतना सारा जो लोगों के घर में जो हर घर में जो झंडा लगेगा वो नायलॉन का हो रहा है, ठीक है। और उनके जो एक वेबसाइट थी केंद्र गवर्नमेंट की, उसमें तिरंगा जो उन्होंने बताया कि ये कंपनियों या ये विशिष्ट व्यक्तियों के इसमें मिलेगा। उसके बाद में वहाँ पे देखा जाए तो किसी उन्हीं से ये प्रमाणित किया जा रहा है कि जो खादी का तिरंगे की जगह है वो नायलॉन का तिरंगा दिख रहा है। आज कोई भी तिरंगा ले रहे हैं तो उसके उसके ये जो है क्या बोलते हैं उसको, धब्बे निकल रहे हैं। उसको ये नहीं कर सकते, अगर उसको मान सम्मान के साथ हम रख नहीं सकते, क्योंकि वो जल्दी डिस्पोज नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं इनका
एक षड्यंत्र है कि राष्ट्रध्वज का अपमान करना, और ये लोगों को देख बताना चाहते हैं कि देखो हमने तो तिरंगे के लिए सब कर दिया, लेकिन अब जो लोग तिरंगा नहीं फहराएंगे, हर आदमी को इन्होंने तिरंगा लेने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, लोगों के यहाँ पे राशन नहीं है, लेकिन 45 रुपये का तिरंगा कौन लेगा? क्या इसका ये मतलब नहीं होता कि वो देशभक्त नहीं है? लोगों को आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। हर घर तिरंगा, तो ये अभियान तो हमारे यानी आज़ादी के पहले हर आदमी के पास में हर आदमी तिरंगे की लड़ाई लड़ चुका है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इनका थोड़ा सा मुझे दिखावटीपन लग रहा है। ये बात तो सही है कि जो खादी जो है ये तिरंगे की आत्मा कहलाई जाती है, और स्वाधीनता आंदोलन में जो था ये स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य का प्रतीक था खादी। तो ये जो रेयान का अगर से जो या पॉलिस्टर वगैरह का अगर से बन जाता है तिरंगा झंडा, तो उस पर कुछ आपत्ति है क्या आपकी? बिल्कुल आपत्ति होना चाहिए। ये तिरंगे के इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ खादी का होना चाहिए। उसका कुछ हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। और ये केंद्र सरकार को मालूम है कि राष्ट्रध्वज संहिता क्या चीज़ है। उसके बाद में भी ये दूसरे कपड़ों का तिरंगा वो मार्केट में दे रहे हैं। और आपका ये कहना है कि तिरंगा जो घर घर तिरंगा जो है, इससे ज़्यादा आपको बेरोजगारी पे जोर देना चाहिए था, घर घर रोजगार पे जोर देना चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, हर घर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये थे मेरे साथ बाबा मेंढे जी, जो पूर्व में तिरंगा एक यात्रा निकाले थे और शायद आरएसएस मुख्यालय पे गए थे, और वो तिरंगा जमा हो गया था किसी कारण से उस वक़्त जो भी हादसा घटा है। तो उनका ये साफ कहना है कि जो तिरंगा जो है ये इसकी आत्मा खादी है, तो खादी का तिरंगा होना चाहिए, रेयान वगैरह का तिरंगा नहीं बनना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि घर घर तिरंगे के साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और रोज़गार भी होना चाहिए। तो मेंढे जी, अब मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ, इतना कहकर जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद।